हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एटीजी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो पर्यावरण सेक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की किताबों से। उसी सीरीज का आज तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग और भी महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये बिंदु एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं। वहाँ जैसे लिखे थे ठीक वैसे ही यहाँ लिख दिया गया है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ठीक वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे सेम हमारे किताबों में कक्षा 3, 4, 5 की पर्यावरण की किताबों में लिखे होते हैं। तो आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को फिर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को डाला है जो पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा दिया है कालबेलिया। कालबेलिया क्या होता है? बीन बजाने एवं सांपों को नचाने वाली एक जाति। यानी कालबेलिया लोग वो होते हैं, वो एक जाति है कालबेलिया, जिनका काम है बीन बजाना और सांपों को नचाना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नाग गुम्फन। अब नाग गुम्फन क्या है? हम सोच रहे हैं कि नाग इसमें लगा है तो ये कोई सांप वाप होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या लिखा है। एक प्रकार का डिजाइन, ऐसे डिजाइन रंगोली एक प्रकार का डिजाइन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यानी नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार की चित्रकारी है जो रंगोली बनाने, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। याद रखना, नाग गुम्फन डिजाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाग गुम्फन डिजाइन। एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? ये उन्हीं कालबेलिया लोग के बारे में है जो बीन बजाते हैं, सांपों को नचाते हैं। उन्हीं के बारे में है कि कालबेलिया लोग सांपों को अपनी बेटी की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। यानी कि कालबेलिया लोग क्या करते हैं कि अपनी बेटी की शादी में सांपों को तोहफे के रूप में देते हैं। यानी सांपों को इतना महत्व ये लोग देते हैं। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, ये रहा आपके सामने। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, इसके बारे में देखते हैं क्या पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो हमारे एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो है ये चीज़। इनमें से 3 बीन, तुम्बा, खंजरी बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। याद रखना, बीन, तुम्बा, खंजरी, ये 3 बाजे जो हैं किससे? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट लग। और अब जानते हैं सांपों के बारे में कि कौन से सांप जहरीले होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सांप के काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये एक डर सा बना है, अगर समय पर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वहाँ सांप के काटने की दवाई उपलब्ध है, जिसे सीरम कहा जाता है, जो सांप के ही जहर से बना होता है। तो हम लोग अपना देखते हैं लिखा क्या है। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कितने? 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते, सिर्फ 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। ये 4 कौन कौन हैं? ये देखते हैं। नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, केवल यही 4 सांप हैं जो जहरीले हैं हमारे देश में। अब देखिए, सांप के जहर को कम करने वाली दवाई, जिसे क्या कहते हैं? सीरम। सांप के जहर को कम करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से बना होता है। तो बताया ना कि सांप के जहर को यदि सांप काटे तो उसे अगर तुरंत हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए
और उसे उचित टाइम पर सीरम लगा दिया गया तो उनकी जान बचाई भी जा सकती है। तो याद रखेंगे कि सांप के जहर को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई जिसका नाम सीरम है, सांप के ही जहर से बना होता है। अगला पॉइंट, कालाहांडी जिला जो कि ओडिशा या उड़ीसा में है, चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालाहांडी जिला ओडिशा में है, चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। अम्ल या इंग्लिश में उसे कहते हैं एसिड। हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मामिडी ट्रांडा, आम पापड़ को मामिडी ट्रांडा कहा जाता है और कहाँ कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि आंध्र प्रदेश के लोग जो आम पापड़ होता है उसे मामिडी ट्रांडा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट को लेकर।